आपको मेरी रेसिपीज पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और भी मजेदार रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल द किचन कहानियां से जुड़े रहिए। हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ दाल पालक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने मूंग दाल और पालक का इस्तेमाल किया है। 1 कप मूंग दाल को हमने धोकर आधा घंटा पानी में भिगो लिया है। पालक लिया है, इसको हमने अच्छी तरह धोकर बारीक काट लिया है। 1 गुच्छी पालक है। 2 मीडियम साइज के टमाटर चॉप कर लिए हैं। 3 प्याज लिए हैं, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। लगभग 1 चम्मच अदरक है, इसको हमने बारीक काट लिया है। और कुछ लहसुन को बारीक काट लिया है। 2 हरी मिर्च ली है मैंने काट कर। 1 छोटा चम्मच जीरा, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच मैंने हींग लिया है। हींग इसमें मैं थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे टेस्ट अच्छा आएगा। और चुटकी भर मैंने गरम मसाला लिया है। और इसको बनाने के लिए मैं देसी घी का यूज़ करूँगी। दाल बनाना शुरू करते हैं। एक प्रेशर कुकर में छोंक के लिए हम 2-3 चम्मच देसी घी लेंगे। और जब घी गर्म हो जाएगा तब उसमें हम हींग और जीरा ऐड करेंगे। हींग से दाल में बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा हींग ज़्यादा यूज़ किया है। इनको भुन जाने के बाद हम इसमें कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे और इसको भून लेंगे। प्याज अच्छी तरह से भुन जाए, इसके लिए मैं इसमें चुटकी भर नमक डाल देती हूँ यहीं पर। इससे प्याज बढ़िया तरह जल्दी ब्राउन होगा और अच्छी तरह भुन जाएगा। थोड़ा सा इसको हम भूनने के बाद यहाँ इसमें लहसुन हम डाल देंगे। ये भी हमने बारीक काट के लिया हुआ है। आप अगर प्याज लहसुन नहीं खाना चाहते हैं तो आप हींग जीरा भूनने के बाद इसमें डायरेक्ट अदरक और टमाटर डाल सकते हैं। अब यहाँ मैंने अदरक को इसमें डाल दिया है और साथ ही हरी मिर्च भी डाल दी है। ये आप देख सकते हैं प्याज बढ़िया तरह से भुन गया है, सब चीज़ें एकदम गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। अब हम इसमें टमाटर को ऐड कर देंगे और मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। सभी चीज़ों को थोड़ा सा सॉफ्ट करने के बाद इसमें हम मसाले डालेंगे। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक मैं अभी थोड़ा ऐड करूंगी, थोड़ा सा बचा लूंगी, वो हम बाद में इसमें डाल देंगे। मसाले को एक बार अच्छी तरह मिक्स करेंगे और लगभग 1 चमचा पानी इसके अंदर डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब आप ये देखिए, यहाँ मैं इसमें एक विसल लगाऊंगी। विसल लगाने से जिस तरह हमने सभी चीज़ जो चॉप करके ली हैं वो 1 सीटी आने से अच्छी तरह से मैश हो जाती हैं और बढ़िया तरह मसाला भुनता है। इस तरह से दाल में एक अलग तरह का टेस्ट आता है। ये देखिए मसाला अच्छी तरह से हमने भून लिया है। मसाले ने बढ़िया घी भी छोड़ दिया है और बहुत अच्छी इसमें खुशबू भी आ रही है। अब हम यहाँ कटा हुआ पालक इसके अंदर डाल देंगे और सभी मसाले को हम अच्छी तरह आपस में मिक्स कर देंगे। पालक को भी हम थोड़ा सा मसाले के साथ भून लेंगे और इस पर अभी हम एक प्लेट लगा देंगे। मतलब अभी हमें इस पर विसल नहीं लगानी है, नॉर्मल हम प्लेट लगा देंगे और थोड़ी देर इसको यानी 5 से 7 मिनट करीब पालक को थोड़ा सॉफ्ट होने तक ऐसे ही भूनते हुए इसको कुक कर लेंगे।
अभी देखिए पालक यहाँ बढ़िया तरह कुक हो गया है। अब यहाँ हम इसमें दाल ऐड कर देंगे। 1 कप मैंने दाल ली थी, इसको पानी में भिगो दिया था तो थोड़ा इसकी क्वांटिटी भी बढ़ गई है। अब यहाँ हम दाल को पालक के साथ और सभी मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर इसको इसी तरह हम चलाते हुए भून लेंगे। ऐसा करने से दाल जब हमारी बनकर तैयार होगी तो उसमें बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। एक बहुत अच्छी रेसिपी है और जो दाल बन रही है ये काफ़ी हेल्दी है। इसमें पालक हम डाल रहे हैं, आयरन से भरपूर है, और मूंग दाल है। ये इजी टू डाइजेस्ट है, न्यूट्रिशन वैल्यू भी इसकी बहुत बढ़िया है। इसको हम इस तरह से एक बार भून लेंगे। अब इसके अंदर पानी डालने की बारी आती है। 1 कप मैंने दाल लिया था तो इसी कप से नापते हुए मैं इसमें 3 कप पानी ऐड कर दूंगी। पानी डालने के बाद दाल को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और अब इसमें हम जो नमक हमने बचा कर रखा था वो भी डाल देंगे। शुरू में हमने इसमें नमक सारा एक साथ नहीं डाला था क्योंकि अब इसमें पानी डालकर क्वांटिटी बढ़ गई है, और अब इसको हम लिड लगा देंगे और 3 विसिल आने तक दाल को कुक करेंगे। तेज आंच पर हमने 3 इसमें सीटी लगा दी हैं और ये देखिए दाल बनकर एकदम तैयार हो गई है। बढ़िया दाल बनी है। इसमें अब हम ऊपर से गरम मसाला डाल देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अगर आप दाल को और पतला करना चाहते हैं तो आप इसमें यहाँ उबला हुआ पानी थोड़ा ऐड कर सकते हैं। अब दाल को एक और बेहतरीन फ्लेवर देने के लिए 1 चम्मच हम देसी घी गरम करेंगे और उसमें थोड़ी सी देगी लाल मिर्च डाल देंगे और ऊपर से इस तड़के को डालेंगे और ये लीजिए सेहत से भरपूर मूंग दाल पालक बनकर तैयार है। बहुत बढ़िया दाल बनी है। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें, बनाकर खाएं, खिलाएं और आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर भी जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट पर भी जुड़ सकते हैं और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करें।